हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पंकज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आज हम क्लास 12 में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैपेसिटर, संधारित्र के। प्रीवियस वीडियो में हमने धारिता के बारे में पढ़ा था कि किसी भी चालक की धारिता है वो किस पे डिपेंड करती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, धारिता होती क्या है। तो कोई भी चालक है उसके आवेश ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो क्या कहलाती है? उसकी धारिता कहलाती है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र एक वह युक्ति है जो जिस पर आवेश का संचय हो सकता है। आवेश संग्रहित करने की एक युक्ति है जो अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर कर लेती है, अपने अंदर आवेश चार्ज को क्या करती है? स्टोर कर लेती है। तो संधारित्र एक युक्ति है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर यूज की जाती है। स्टूडेंट, कैपेसिटर आपने देखा होगा पंखे के अंदर भी यूज किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उन सब के अंदर कैपेसिटर का यूज किया जा सकता है। कैपेसिटर का जो आकार है, स्ट्रक्चर है, वो किसी में गोलाकार आपको मिलेगा, किसी में बेलनाकार हो सकता है, ठीक है, किसी में आयताकार आकृति का भी मिल सकता है। तो वो अलग अलग उसकी स्ट्रक्चर है। तो उसकी जो संधारित्र है तो वो क्या हुआ? संधारित्र एक युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब एक डिवाइस है जो क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करती है, अपने अंदर चार्ज को क्या करती है? स्टोर करती है। सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उसका क्या होता है? यूज होता है। तो संधारित्र को कैपेसिटर बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? यह एक विपरीत आवेशों के चालकों का एक ऐसा युग्म है जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। एक आवेश की, चार्ज की मतलब एक पर्याप्त मात्रा, एक क्वांटिटी है उसकी फिक्स, उसको हम स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो संधारित्र क्या युक्ति है? संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, दोनों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का क्या होता है? आवेश होता है। समान परिमाण का होता है लेकिन प्रकृति क्या होती है दोनों की? विपरीत। एक प्लेट पे पॉजिटिव है तो दूसरे प्लेट पर उतनी मात्रा में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। सबसे पहले इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो देखते हैं। तो ये कैपेसिटर का प्रतीक चिन्ह होता है। इसके एक सिरे पे पॉजिटिव जितना चार्ज है और दूसरे सिरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये कैपेसिटर का प्रतीक चिन्ह होता है। तो C बराबर धारिता Q अपॉन V, फॉर्मूला V क्या है इसका? विभव। Q क्या है इसका? चार्ज। तो जैसे जैसे Q का मान बढ़ाएंगे V का मान क्या होता जाएगा? स्टूडेंट, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो है संधारित्र का सिद्धांत। याद करो, हमने स्टूडेंट पढ़ा था कि किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ा करके उसके विभव के मान को नहीं बढ़ाया सकता, सॉरी, किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ा करके उसकी धारिता के मान को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि चालक पर आवेश का जैसे जैसे हम मान बढ़ाएंगे V का मान, विभव का मान क्या होता जाएगा? स्टूडेंट, बढ़ता जाता है। इसलिए उसके आवेश को मान को नहीं बढ़ा करके उसके विभव को अगर हम कम कर दें तो उससे उस चालक की धारिता बढ़ सकती है। अब विभव को मान को हम कैसे करें? तो उसके लिए जो प्रिंसिपल दिया गया वो है संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का सिद्धांत के अंदर हम विभव को कम करने का तरीका देख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। जैसे मैंने ये कोई चालक प्लेट A ले ली और ये चालक प्लेट क्या ले ली? B। ये चालक प्लेट जो आवेशित है, जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसके निकट कोई अन्य अनावेशित चालक प्लेट B रखी थी मैंने। A जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आवेशित है, B क्या थी? अनावेशित है। उसके निकट रख दी मैंने इसको, इस प्लेट को इसके क्या रख दी? निकट। अब देखो स्टूडेंट, इंडक्शन मेथड से प्रेरण के द्वारा क्या होगा? इस प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पे विपरीत आवेश होगा, ऋणावेश, और बाहरी पृष्ठ पे क्या होगा? धनावेश होगा, प्रेरण के द्वारा। अब इसका आंतरिक पृष्ठ का जो ऋणावेश है वो तो इसके विभव को कम करेगा स्टूडेंट, क्योंकि ऋणावेश विभव में कमी को दर्शाता है और धनावेश उच्च विभव होता है। तो यहाँ पे ये ऋणावेश इसके विभव को कम कर देगा, लेकिन इधर वाला जो धनावेश है उतनी मात्रा में वो इसके विभव को कम होने नहीं देगा, इसके विभव को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और हम क्या चाहते हैं कि इसका विभव क्या हो? कम। तो क्या करना पड़ेगा इसका? ये जो बाहर जो धनावेशित है इसको भू संपर्कित कर देंगे, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। पृथ्वी से कनेक्ट करते ही सारा धनावेश इसके अंदर पृथ्वी के अंदर समा जाएगा, या पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल करके उसको क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। कहने का मतलब हमें उस धनावेश को क्या करना है? समाप्त। क्यों? क्योंकि वो इसके विभव को बढ़ा रहा है और हम क्या चाहते हैं? इसका विभव क्या हो? कम हो। तो इसको भू संपर्कित करते ही हमारे पास इस प्लेट में आंतरिक पृष्ठ में सिर्फ क्या बचेगा स्टूडेंट? ऋणावेश बचेगा, जो इसके विभव को क्या कर देगा? कम। और विभव कम होते ही चालक की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
तो संधारित्र के सिद्धांत के द्वारा हम किसी चालक के विभव को क्या कर सकते हैं, कम, और उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं विभव कम करके। तो उसकी थ्योरी ये रहेगी, ए चालक आवेशित चालक प्लेट है, बी अनावेशित चालक प्लेट है। तो आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक प्लेट अगर रखें तो प्रेरण के द्वारा आंतरिक पृष्ठ पे ऋणावेश और बाहरी पृष्ठ पे धनावेश, या आंतरिक पृष्ठ इसके विभव को कम करेगा, धनावेश इसके विभव को बढ़ाएगा। तो क्या करेंगे, इसको भू संपर्कित करेंगे ताकि सारा धनावेश इसके अंदर समा जाए, और इसका ऋणावेश इसके विभव को क्या कर देगा, कम कर देगा, और चालक की धारिता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें कैपेसिटर को जब भी किसी सर्किट में जोड़ा जाता है तो इसको एक प्लेट को, जिस प्लेट को आपने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ रखा है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और जिस प्लेट को नेगेटिव से जोड़ रखा है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या बन गया, कैपेसिटर एक पर परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति का आवेश हो गया। अब आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक इसका विभव इसके विभव के क्या नहीं हो जाता स्टूडेंट, बराबर नहीं हो जाता। जितना विभव यहाँ पे है उतना विभव अगर इस कैपेसिटर के सिरों पर नहीं हो जाता विभवांतर, उतने समय तक आवेश का प्रवाह बंद नहीं होगा, और जब तक विभव बराबर हो जाएगा आवेश का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, रुक जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो धारिता होती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। किसी भी चालक की जो धारिता होती है उसका मान हमेशा कैसा होता है स्टूडेंट, धनात्मक होता है। अब जो धारिता होती है वो समानुपाती होती है पृष्ठीय क्षेत्रफल A के, जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी। थर्ड, धारिता जो C है वो प्लेटों के बीच की दूरी D की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, दूरी कम होगी धारिता बढ़ेगी। फोर्थ, धारिता होती है वो माध्यम के क्या होती है स्टूडेंट, समानुपाती। माध्यम में धारिता का मान गुना बढ़ जाता है, कितना गुना बढ़ जाता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था इसको, Cm बराबर एप्सिलॉन r इनटू C। तो हमने पढ़ा था कि माध्यम में धारिता का मान एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाता है। तो अभी हमने इस टॉपिक के अंदर धारिता के उसके डिपेंडेंस पढ़े हैं, किस किस पर निर्भर करती है, प्लस प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है, संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र कैपेसिटर के बारे में जो बेसिक चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए। इसके आगे इसके आधार पर ही हम बढ़ेंगे तो सारे टॉपिक आपको अच्छे से इजी से समझ में आएंगे, शॉर्ट ट्रिक में होंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, इस वीडियो को देखना है, अंत तक देखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।